प्रणाम। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 4 दिनों से बहुत अच्छा कार्यक्रम वृद्ध आनंद उत्सव में चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सदैव आप लोग अपना ये आशीर्वाद, अपना सहयोग हमेशा देते रहेंगे। वृद्ध आनंद उत्सव के समापन कार्यक्रम की ओर हम लोग चल रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा है हारना नहीं है। उम्मीद के विभिन्न रंग हम लोग के जीवन में आते हैं, उन्हीं को हमें देखकर अपने जीवन को आगे ले जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने देखा, आप लोग जो देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग की जो इच्छाएं होती हैं, जो आपकी जो ज़रूरतें होती हैं, उनको हम करें। आज का ये एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम है और हम कोशिश करने जा रहे हैं कि पहले हम आपको सिर्फ वृद्धों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ही कार्यक्रम था, लेकिन आज कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 पीढ़ियों का कार्यक्रम बने, क्योंकि जो आपके सामने जो 2 पीढ़ियां और भी हैं, उनको भी चीज़ों को सिखाना है, बताना है, और यही आपका अब उद्देश्य है। ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और हमारा उद्देश्य रहा है कि जितने भी हमारी 3 पीढ़ियां हैं, उन सबको हम लोग जीवन में कुछ सकारात्मक जीवन को दें। आपने अपने जीवन में न जाने क्या क्या देखा है। दिक्कतें आई, अच्छाइयाँ आई, जीवन में सब आता जाता रहता है। आपकी जिम्मेदारी है कि अब जो तीसरी पीढ़ी है, उसके लिए भी कुछ अब सकारात्मक जीवन बच्चों को दें। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आपके सामने हम एक ऐसे कलाकार को आपके सामने लेके आ रहे हैं जो छोटी सी हैं और इन्होंने अपना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। मैं नाम ले रहा हूं स्वरा त्रिपाठी। ये आपको बताएंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कुछ बताएंगी। आप लोग सब देखिए। स्वरा त्रिपाठी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं स्वरा त्रिपाठी, मैं 7 वर्ष की हूँ। मैं कथक एंड फोक डांसर हूँ। मैंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। पहला मार्वलस बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स, दूसरा ग्लोरी बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करने का ये रिकॉर्ड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृद्ध आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमें ये सीख देता है कि जो वृद्ध हैं, उन्हें हमको सम्मान देना चाहिए। हम उनको सम्मान दें। जो वृद्ध हैं, हमें उनको सम्मान देना चाहिए। मेरी दादी हैं, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, जिनका नाम है हेमलता त्रिपाठी। क्योंकि मम्मा पापा ऑफिस जाते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पाला पोसा बड़ा किया है। दोपहर में लोरी सुनाती थी ताकि मैं जल्दी से सो जाऊं। होमवर्क कराती थी, स्कूल से लाती थी मुझको। बहुत सारे काम किए हैं और इस क्षेत्र में भी उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ और ये जो वृद्ध उत्सव है, इसकी मैं शुरुआत अपनी प्यारी सी गणेश वंदना से करूँगी।
सुखाय दानमत्ताय दानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गृहप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्राते गुरुपादण्डखण्डकाय गीतसाराय गीतकत्वाय गीतकर्ताय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय योजनप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। स्वरा का कार्यक्रम आप लोग ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग थोड़ी देर इस कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। जो तीसरी पीढ़ी को आपने देख लिया और इसके बाद अब ज़रूरी है कि हम आपके सामने एक दूसरी पीढ़ी, इस पीढ़ी को आपको सामने दिखाएं जो कैसे जीवन में आगे बढ़ा है। वो जैसे कहा जाता है कि जीवन में हम सभी लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक, पॉजिटिव और बहुत प्रेरणादायक चीज़ों को अपने जीवन में लेना चाहिए। और जीवन में जो सबसे पहली जो गुरु होता है वो होती हैं सबकी माँ। माँ अपने बच्चों को सिखाती है, उठाती है, बताती है, आगे ले जाती है। कोई भी दिक्कत परेशानी आए, माँ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आज हम आपके सामने एक उसी की तरह का एक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो कलाकार जो फिल्म डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो बहुत अच्छे जो आप एड्स देख रहे हैं इनका बनाया हुआ, फिल्मों में इनका काम देख रहे हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें आप इनको देख रहे हैं। इनका नाम है संकल्प श्रीवास्तव। आपको बताएंगे कि क्या है, अपनी क्या इनको मिला है और कैसे आगे जाना है। संकल्प श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं आप सबके समक्ष संकल्प श्रीवास्तव। और जैसा कि मयंक रंजन जी ने बताया कि आपकी लाइफ की जो प्रथम गुरु होती हैं वो आपकी माँ होती हैं। और हमको एक बचपन से खड़े होना, चलना, सब कुछ सिखाते हैं वही माँ बाप। और उन्हीं माँ से मैंने शिक्षा ली। और मैं बहुत ही छोटा था और मम्मी उस टाइम पे मेरी सीखा करती थी गायन और तबला। तो उनको देखते देखते मेरे अंदर कुछ कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वो इंटरेस्ट हॉबी में चेंज हो गई, फिर वो हॉबी पैशन में चेंज हो गई और फिर वो प्रोफेशन में चेंज हो गई। तो आज आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोफेशन है। तो ये मेरे माँ से ही मुझे प्राप्त हुआ है। मेरी माँ कवित्री हैं, डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव। और एक काव्य का जो हमारा घर का बैकग्राउंड है, तो उससे भी मुझे बहुत मदद मिली, क्योंकि हर कोई कला को समझे, उसको पहचाने और फिर
आगे उसको ले जाने के लिए पूरा पूरा आपके साथ में खड़ा हो, ये बहुत मुश्किल होता है। तो थैंक्स टू माय मदर कि उन्होंने इतना एफर्ट्स किए मेरे लिए, मेरे फादर उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो वही जो प्रथम गुरु होता है वो सबसे बड़ा गुरु होता है। और आज मैं आप सबके समक्ष कुछ उन्हीं का ही लिखा हुआ बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि यादों के दर्पण से झांका कोई। और आप एक बार सुनिए, मैंने म्यूजिक उसका कंपोज किया है, आप सबके सामने अब मैं पेश करता हूँ। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप बताइएगा हमें कमेंट में। आप अपना जो भी आपके कमेंट्स हैं वो हम ज़रूर पढ़ेंगे, और प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। यादों के दर्पण से झांका कोई, यादों के दर्पण से झांका कोई, सोए समंदर में हलचल हुई, सोए समंदर में हलचल हुई। उमंगों की ऐसी तरंगे उठे, उमंगों की ऐसी तरंगे उठी, सोए समंदर में हलचल हुई, सोए समंदर में हलचल हुई। किसकी है खुशबू जो महका मेरा मन, ये किसकी सुरभि है कि फीका है चंदन, नहीं फूल कोई भी दिखता यहाँ पर, तो फिर आज कैसे महकता है मधुबन, तो फिर आज कैसे महकता है मधुबन। ये आँखें अचानक सजल क्यों हुई, आँखें अचानक सजल क्यों हुई, सोए समंदर में हलचल हुई। उमंगों की ऐसी तरंगे उठी, उमंगों की ऐसी तरंगे उठी, सोए समंदर में हलचल हुई, सोए समंदर में हलचल हुई। यादों के दर्पण से झांका कोई, यादों के दर्पण से झांका कोई, सोए समंदर में हलचल हुई, सोए समंदर में हलचल हुई। न जाने कितनी मेहनत से, न जाने। चलिए अब हम चलते हैं आपके सामने एक पहली पीढ़ी के लिए, जिन्होंने न जाने कितने अपने बच्चों को सिखाया, गुरु हैं और
अब भी न जाने कितने और बच्चों को सिखाने वाले हैं। इनका नाम है संजीव रॉय और कथक के गुरु हैं। आप सब लोगों ने संजीव रॉय जी का कथक का कार्यक्रम देखा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको पता है कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, जो आप लोग भी बताइए वो लोग सब भी देखें, आज का उद्देश्य है, जो कार्यक्रम का नाम है, हारना मना है।
उम्मीद के विभिन्न रंग हम लोग के जीवन में हैं। अच्छा आता है, खराब आता है, सब कुछ आता है, ये जीवन है, सब चलता रहता है। और इसके बाद हम आपके सामने एक अलग चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। वो क्या है ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताने जा रही हैं आपको मुंबई की नीलिमा श्रीवास्तव जी। नमस्कार, मैं नीलिमा श्रीवास्तव बम्बई से बोल रही हूँ। और क्योंकि बम्बई से आपके प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ, इसलिए फैशन शो तो बनता ही है। देखिए मेरी साड़ी और इसका पल्लू, खूबसूरत है ना। लेकिन यहाँ साड़ी फैशन नहीं समझी जाती, यहाँ कुछ और ही फैशन है। पर मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ। चलिए अब बैठते हैं और बात करते हैं कोरोना से संबंधित कुछ सकारात्मक बातों की। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे इतने बड़े जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि 5-6 महीने तक पूरा परिवार, तीनों पुस्त, पोता पोती, नाती नतनी, बहू, बेटी, बेटा, दामाद, सब 24 घंटा घर में बैठे। क्योंकि 24 घंटा घर में बैठे तो खान पान का प्रोग्राम तो चलता ही चलता है। खूब बढ़िया यूट्यूब में देख देख के खाना बनाओ, खाओ। इम्यूनिटी का सवाल ख़त्म। घर का बना खाना, खुद से बनाया गया खाना खाइए, मस्त रहिए। पर क्योंकि खाइए तो बर्तन, दिन भर बर्तन मांजो। घर का हर सदस्य बर्तन मांजता रहता है, पर फिर भी वॉश बेसिन में बर्तनों के बच्चे, कोई चम्मच, कोई कटोरी, कोई गिलास पड़ा ही रहता है। चलिए कोई बात नहीं, खाना तो बढ़िया खा रहे हैं। उसके बाद क्योंकि घर में है, खा के दोपहर को तान के सो, क्योंकि कोरोना में रोना नहीं, सोना तो ज़रूरी। अब सुनिए दिन भर क्या होता है। एक कमरे में पोती बैठ गई कंप्यूटर लेके, उनका क्लास चल रहा है। कान में कुप्पी लगी हुई है, वो नहीं सुनती, हम सुनते हैं वो जो बोलती है। दूसरे बरामदे में पुत्र जी बैठे हैं, वो कहते अम्मा चुप, धीरे बोलो। तीसरी जगह बहू रानी अपने बच्चों से बातचीत कर रही। दिन भर ऐसे ही तरह तरह के ये जो सामान है, छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, इन पे बीतता है। पर हाँ, शाम अच्छी बीतती। शाम को बड़ा टीवी चलता, चाहो तो शिव पार्वती देखो, चाहो तो बरेली की बर्फी देखो, या ब्लू अम्ब्रेला देखो। क्योंकि घर में रहते हैं तो घर ही में रहना है, सब घूमते रहते हैं। छोटे छोटे घर हैं, घर गंदा होता ही है। गंदा होगा तो झाड़ू पोछे की समस्या आ गई। अब झाड़ू पोछने के लिए बच्चों को बताना पड़ता है कि आज तुम झाड़ू लगा दो, लड्डू बनेगा बेसन का। तो फिर नातिन कहती नहीं नानी, कचौड़ी खाएंगे। ठीक है भैया, कचौड़ी बनेगी, तुम पोछा ले लो। तरह तरह से खड़े होके मटक के पोछा लगाया जाता है। तो इस तरह से झाड़ू पोछा की समस्या कुछ हद तक दूर हो जाती है। बाहर झांक के देखो, बड़ी बड़ी फ्रेंच विंडो है, खूब ग्रीनरी है, चिड़ियाएँ बोल रही हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं। बड़ा याद आती है कि पार्क में बैठ के महिलाओं के संग पीएनपीसी होती थी। बढ़िया पीएनपीसी जानते हैं, पर निंदा पर चर्चा, वही तो एक विषय है जिसमें आनंद आता था। शाम को वो हो नहीं पाया। पेट दर्द होता रहता है कि कब खुलेगा ताला, कब निकलेंगे नीचे। वो गाना याद आता है कि वो सुबह कभी तो आएगी जब हम भी बाहर निकलेंगे और ताले सब खुल जाएंगे, हम मस्ती करते बैठेंगे, बच्चे गाना गाएंगे। चलिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ खत्म हुई, समय भी जा रहा है। फिर मिलेंगे
नमस्कार। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको कार्यक्रम। आपको 5-6 महीने की चीज़ें बताई गई, लेकिन आप मेरे बड़े लोग हैं, आपको अभी कम से कम 7-8 और महीने इसी तरह से और ही आपको अपने घर में रहना है। नए नए जीवन के रंगों को लेके आना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। चलिए, नीलिमा जी का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, चलिए आगे ले जाते हैं आज का अगला कार्यक्रम। नीलिमा जी ने बता रही थी कि यहाँ पे बहुत अच्छे चीज़ें दिख रही हैं, पर्यावरण के बारे में बातचीत हो रही थी, तो लगा कि ऐसे ही एक आदमी को आपके सामने हम लेके आए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही हैं, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी। Myself Rashmi Srivastava. I am a scientist working on ancient plants. These plants were growing millions of years ago and they are preserved in rocks. Thank you. वृद्ध आनंद उत्सव, ये कार्यक्रम अब समापन की ओर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। बस थोड़ा समय और देखिए, आज का कार्यक्रम का नाम जो हम लोगों ने लिखा है, हारना मना है। जीवन में हारने के लिए हम लोग को भगवान ने नहीं पैदा किया। जीवन के विभिन्न रंग हैं, अच्छा आता जाता रहता है, लेकिन हम लोगों को जीवन में आगे चलना है। आप लोग देखिए इस आने वाले सुंदर कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, और आपको स्वयं ये सुनिश्चित करना है अपने जीवन के अच्छे जीवन के लिए। देखिए, देखते हैं संगीता आहूजा का एक सुंदर सा कार्यक्रम। प्रायोजित छाया गीत 15 जनवरी सन 89 के लिए। ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती छाया गीत। कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते
रह गई है, वही थमके रह गई है मेरी रात ढलते ढलते। Oh
करता है। क्यों? और हाँ, कैसे सबसे अच्छे डांस मेरी दादी कर लेती है। कौन सी दादी? वो जो बेड पे पड़ी हुई है। हाँ हाँ दादी विश्वास नहीं है। क्या बोला मुझे पता है। हाँ मेरी दादी दादी डांस करेगी। दादी डांस करेगी। दादी को विश्वास है। कर रही है। दादी, मैं तो जाने आपकी दादी। अम्मी दादी को अभी बुला जाओ। जाओ। दादी डांस करेगी। दादी को देखिए। चलो देखते हैं। बैठते हैं, दादी का डांस देखते हैं। उठिए दादी उठिए। दादी उठिए। क्या हुआ बेटा? उठिए। क्या हुआ? जिस पल का मैं बचपन से इंतजार कर रही थी आज वो पल आ गया है। आपको सबको दिखाना आप कितना अच्छा डांस कर सकते हैं। मैं डांस? नहीं बेटा, मैं कैसे कर सकती हूँ डांस? दादी किसको दिखाना है? कहाँ जाना है बेटा? सब आए हैं वहाँ आपका डांस देखने। आइए। सही? जी दादी। अच्छा तो ठीक है, तुम बोल रही है तो ठीक ही होगा। चल आइए दादी आइए। देखिए मैं लेके आ गई अपनी दादी को। दादी दिखा दीजिए आप लोग से कितना अच्छा डांस कर सकते हैं। चल लिए ये डांस करेंगी? हाँ ये डांस करेंगी। दादी तो अभी कुछ दिन पहले रेसिपी अब तो चल भी नहीं पा रही थी। हाँ आता है। हाँ, मैं क्यों नहीं डांस कर सकती? मैं भी डांस कर सकती हूँ आप सबकी तरह। हाँ ठीक है, मैं नहीं कर सकती थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बिस्तर पे थी, मैं नहीं कर सकती थी। पर जब बच्चों का सहारा मिलता है तो माँ बाप अपने आप खड़े हो जाते हैं। और मैं भी अपनी पोती के प्यार से खड़ी हो गई हूँ। उसने मुझे दवाई खिलाई, मुझे सहारा दिया, मुझे खड़े होने का जज्बा पैदा किया। इसीलिए तो मैं आज खड़ी हूँ आप सबके बीच। आपको पता था कि मैं तो बिस्तर पे थी ना, तो आप लोगों को नहीं पता मेरी पोती ने मेरे लिए क्या क्या किया है। इधर आओ। ये इसने ना मुझे बहुत बहुत सहारा दिया है। इसको तो मेरा खूब आशीर्वाद है, खूब सारा। और अब देखना मैं फिर से नाचूंगी। अभी आप लोगों को ना एक डांस करके दिखाती हूँ, देखना कितना अच्छा लगेगा। दिखाइए। गाना लगा बेटा, गाना वो मेरा वाला लगा दो, गाना वाला। हाँ
कार्यक्रम आपने देखा, इस तरह के और विभिन्न कार्यक्रम हम करते रहेंगे, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, हर तरह के लोगों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। एक विशेष चीज आप लोगों को बतानी है कि हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से एक सर्वे, और इस सर्वे के माध्यम से हम लोग वो सारी चीजें लेंगे जिसके माध्यम से हम आप लोगों के लिए भविष्य के लिए उन चीजों को देख पाए। एक चीज को विशेष तौर पर नोट कर लीजिए, जो भी आपको फेसबुक के माध्यम से सर्वे मिलेगा, आपको हमें आपके नाम की कोई जरूरत नहीं है, हमें आपके मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है पूरे इस देश में क्या स्थिति परिस्थिति हुई है और आगे आने वाले भविष्य में हम सब लोग सबसे अच्छे से अच्छा क्या कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग अपना पूरा सहयोग करेंगे और कम से कम इस सर्वे में 10 लोगों को आप जरूर अपने साथ जोड़ेंगे, और सिर्फ आपके लिए नहीं, ये 5 से 15 साल के हैं, 15 से 25 के हैं, इस तरह के बहुत ढेर सारे 60+ के लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, कलाकारों के लिए भी है, हर तरह लोगों के लिए है। उन्हीं चीज़ों से हम जानकारी हो सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके अगले कार्यक्रम में आपसे